हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या उद्देश्य है, बिजनेस क्यों किया जाता है। देखो, हम लाइफ में कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य तो हमारा होता है। लाइक आज आप पढ़ रहे हो तो वो किस लिए पढ़ रहे हो? ताकि आप नॉलेज ग्रैब कर सको, अच्छे ग्रेड्स ले सको, अच्छे मार्क्स ले सको। तो इसी तरीके से जो पर्सन बिजनेस करता है यानी हमारा बिजनेसमैन, उसका भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होता होगा। तो यहां पे हम समझेंगे कि बिजनेस करने का क्या ऑब्जेक्टिव है। लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी दैट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यानी बिजनेस किस लिए किया जाता है? बिजनेस किया जाता है टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। तो या इसका मतलब बिजनेस में हम क्या कमाते हैं? बिजनेस में हम क्या कमाते हैं? प्रॉफिट। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। हमें बिजनेस से क्या कमाना है? प्रॉफिट कमाना है, मुनाफा कमाना है। बट क्या प्रॉफिट कमाना इतना इजी है? वो भी इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहां पे कंपटीशन इतना हाई है। द आंसर इज नो। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस ही इतने हैं कस्टमर्स के पास। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक पेन लेना है, नंबर ऑफ ऑप्शंस। बहुत सारी कंपनीज है जो पेन बनाती हैं। लैपटॉप लेना है, नंबर ऑफ ऑप्शंस। कोई एक वाटर बॉटल लेनी है, नंबर ऑफ ऑप्शंस। तो अगर आप चाहते हो कि आप प्रॉफिट कमाओ तो आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी और अपने कस्टमर को ध्यान में रख के प्रोडक्ट बनाना होगा। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। सपोज आप कार बनाते हो। अगर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे? जब आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे, जब आपके कस्टमर्स खुश होंगे। राइट? अब कस्टमर सेटिस्फाई कब होंगे या कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कब परचेज करेंगे? जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, जब आपकी जो कार है, सपोज यहाँ पे हमने कार का एग्जाम्पल लिया, तो कार की क्वालिटी अच्छी होगी। जब कार जो है वो सेफ होगी। अगर आपने कार बनाई और वो सेफ नहीं है तो क्या आपकी कार कोई परचेज करेगा? द आंसर इज नो। सेफ्टी भी हमें ध्यान रखना है। और किस किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा? हमें ध्यान रखना पड़ेगा कार के डिजाइन का। डिजाइन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो, डिजाइन अच्छा होगा तभी तो कस्टमर परचेज करेगा। और क्या क्या हो सकता है? प्रोडक्ट की रीच। अब कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचना भी चाहिए। एक मतलब लिमिट में उसको अवेलेबल भी होना चाहिए ताकि अगर वो चाहे तो वो प्रोडक्ट को जाकर बाय कर सके। ठीक है। नेक्स्ट, यूनिकनेस, जो हमने पहले ही बात की कि अगर आपका प्रोडक्ट दूसरे कॉम्पिटिटर से अलग होगा तभी जो कस्टमर है वो परचेज करेंगे। तो आपको कुछ अलग प्रोवाइड करना है, आपको कुछ एक डिफरेंट चीज प्रोवाइड करनी है, जिसको हम बोलते हैं यूएसपी होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट में, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। तो अगर आप कुछ अलग परचेज करोगे तभी कस्टमर आपके पास आएगा, नहीं तो वो आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। और क्या हो? देखो, अगर हम कार की बात करें तो वो जो है वो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। मतलब वो सही तरीके से यूज कर पाए। ऐसा ना हो इतनी चलानी इतनी मुश्किल हो या उसके फंक्शंस वगैरह इतने टफ हो कि वो समझ ही ना पाए कि इसको यूज कैसे करना है। तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजी होनी चाहिए। ठीक है। और एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्राइस। जो आप प्राइस चार्ज कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। लाइक आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है बट आपके लिए बहुत आप प्राइस चार्ज कर रहे हो, तो क्या कस्टमर परचेज करेगा? द आंसर इज नो। बिकॉज कस्टमर क्या दिखता है? वैल्यू फॉर मनी। लाइक अगर आप वो उस प्रोडक्ट के लिए, कार के लिए पे करे ना, तो हाँ उसको इतनी क्वालिटी मिले, उसको इतनी उसमें फंक्शंस मिले कि हाँ वो कहे कि जितना मैंने पैसा दिया है दैट इज जेन्युइन। तो आपको जो प्राइस चार्ज करना है दैट शुड ऑल्सो बी जेन्युइन एंड देयर शुड बी वैल्यू फॉर मनी। मतलब जितना वो पैसा दे रहा है उसके लिए उसकी वैल्यू हो। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि प्रॉफिट कमाना इतना इजी नहीं है, उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। सो एक ऑब्जेक्टिव दैट इज टू अर्न प्रॉफिट, उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अब इसको थोड़ा थ्योरेटिकली समझते हैं। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक नाम से क्लियर है, पैसे से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। ठीक है। और सोशल ऑब्जेक्टिव
देखो जो बिजनेस है वो सोसाइटी से ही सामान लेता है और सोसाइटी में ही सामान बेचता है। जो रॉ मटेरियल है वो भी सोसाइटी से आता है और जो प्रोडक्ट है वो भी सोसाइटी में ही बेचता है और वो सोसाइटी से ही प्रॉफिट कमाता है। तो सोसाइटी के लिए भी बिजनेस को कुछ करना पड़ता है, इसीलिए हमारे कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि ये क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मेकिंग। देखो प्रॉफिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। जैसे हमारे बॉडी में जो ब्लड रोल प्ले करता है ना, वो प्रॉफिट प्ले करता है बिजनेस में। प्रॉफिट के बिना बिजनेस नहीं चल सकता, चलेगा भी तो ज्यादा देर तक नहीं चल सकता, ठीक है, कितना ही चला लोगे, ग्रो नहीं कर सकता। सो प्रॉफिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। फॉर एवरी बिजनेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्न अ सफिशिएंट प्रॉफिट। एक सफिशिएंट प्रॉफिट तो आपको अर्न करना ही पड़ेगा ताकि आप सर्वाइव कर सको और ग्रो कर सको। देखो पहला तो सवाल है सर्वाइवल का, क्योंकि आजकल के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करना ही मुश्किल है और अगर हम प्रॉफिट होगा तभी हम ग्रो भी कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर्स क्रिएट करने हैं। देखो प्रॉफिट कब होगा, जब कस्टमर्स होंगे। कस्टमर्स कब होंगे, जब हम कस्टमर्स क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा है कस्टमर को क्रिएट करना। हम कस्टमर्स को क्रिएट कैसे करेंगे, जो वो चाहते हैं उनको प्रोवाइड करके। अ बिजनेस कैन अर्न प्रॉफिट थ्रू क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। प्रॉफिट कैन ओनली बी मेड व्हेन देयर इज समवन टू परचेज द प्रोडक्ट। जब कोई होगा परचेज करने वाला तभी प्रॉफिट कमाएंगे ना। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा क्रिएशन ऑफ कस्टमर। थर्ड इज इनोवेशन। देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कहते हैं ना दुनिया के साथ चले और जो जो मतलब मार्केट में चल रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के कुछ नई चीज लेकर आए। तो अगर हम इनोवेशन नहीं करते या कुछ नया नहीं लेकर आते तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। कंपटीशन इतना हाई है तो हमें बेसिकली क्या करना है, कुछ नया लेकर आना है, वो चीज लेकर आनी है जो मार्केट में नहीं है। सो नो बिजनेस कैन फ्लरिश इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड विदाउट इनोवेशन। कुछ नया लेकर आना। अब कुछ नया दो तरीके से हो सकता है, या तो जो आप प्रोडक्ट या सर्विस देते हो उसको आप नया कर सकते हो, या फिर उसकी सप्लाई में, देखो डिस्ट्रीब्यूशन में जिस तरीके से प्रोवाइड करते हैं उसको, उसमें कुछ आप नया ले सकते हो। मतलब आपको ये सोचना है कि आपको कुछ नया करना है। लाइक फिलिप्स का भी है ना, इनोवेशन एंड यू। मतलब बेसिकली वो क्या करते हैं, जो जो नई चीजें लेकर आते हैं जो कॉम्पिटिटर्स नहीं लेकर आते। नेक्स्ट इज मार्केट स्टैंडिंग। देखो एक कहते हैं ना स्टैंडिंग, मार्केट स्टैंडिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वहां पे भी, लाइक फॉर एग्जांपल 5 कॉम्पिटिटर्स हैं किसी प्रोडक्ट के, वैसे मैंने बहुत कम बोले बिकॉज अगर हम एक प्रोडक्ट लेना चाहें बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, बट स्टिल हम ले लेते हैं लाइक 5 प्रोडक्ट्स हैं तो 5 प्रोडक्ट्स हैं, तो आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप कहाँ आते हो, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे। तो हर एक कंपनी का होता है कि उसकी एक मार्केट स्टैंडिंग होनी चाहिए, लाइक फर्स्ट नंबर पे हो, सेकंड नंबर पे हो। अगर लाइक फिफ्थ नंबर पे आए तो फिफ्थ से सेकंड पे आए या फर्स्ट पे आए। तो मार्केट स्टैंडिंग का मतलब है कि कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में आप कहाँ स्टैंड करते हो। कहते हैं ना क्लास में कहाँ स्टैंड करते हो, तो यहाँ पे मार्केट में आप कहाँ स्टैंड करते हो। ओके, नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का मतलब होता है कि जो हमने बेसिकली इनपुट दिया है, जितना हमने पैसा लगाया है, उसके बदले में हमें क्या मिला, हमारा आउटपुट क्या है। तो आप मुझे बताओ आउटपुट ज्यादा, ऑब्वियसली हर कोई क्या कहता है, आउटपुट ज्यादा होना चाहिए और इनपुट कम होना चाहिए। तो जब आउटपुट ज्यादा होगा और इनपुट कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी। की प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी इज देयर, मतलब कुछ फायदा हो रहा है, दैट मीन्स। तो ये हमारे हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। कहीं ना कहीं ये सारे ऑब्जेक्टिव रिलेटेड हैं मनी से, और किससे रिलेटेड है, प्रॉफिट मेकिंग से। तो यही सेंटर है जिसमें सारा कुछ रिजॉल्व मतलब रिवॉल्व करता है, इसी के अराउंड सब कुछ। ओके, तो चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी के थ्रू भी कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके टूवर्ड्स भी हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब देखो सोशल ऑब्जेक्टिव्स, वैसे भी कंपनी जो है वो सोसाइटीज में ही पैसा कमाती है, तो सोसाइटी के थ्रू हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। बट अगर हम वैसे समझें तो कहीं ना कहीं सोशल ऑब्जेक्टिव जब हम करते हैं तो वो हमें हेल्प करते हैं प्रॉफिट कमाने में भी। कैसे, क्योंकि अगर हम सोशल ऑब्जेक्टिव करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम एक चैरिटी बनाते हैं या कोई स्कूल बनाते हैं, तो मार्केट में हमारी इमेज हो जाती है, तो कस्टमर्स हमारी गुड, मतलब हमारी बेसिकली गुडविल सेट हो जाती है।
तो उससे क्या होता है कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा समझते हैं। फर्स्ट इज हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हमने बात की प्रॉफिट कमाना है, बट प्रॉफिट ऐसे नहीं कमाना। अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में हम तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। ऐसा नहीं कि आप मिलावट करने लग जाओ या कुछ भी। नेक्स्ट इज चार्जिंग फेयर प्राइजेस। हमें फेयर प्राइस चार्ज करना है। देखो, अगर आप ये चीज़ें करते भी हो ना कि आप फेयर प्राइस नहीं चार्ज कर रहे, तो आप शॉर्ट रन में ही रह सकते हो। लॉन्ग रन में आप जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो फेयर प्राइस चार्ज करना है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। देखो, एम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। तो आप जितना कंट्रीब्यूट कर सको, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप ज़्यादा ही लोगों को रिक्रूट कर लो जितने आपको नहीं चाहिए। आप उस तरीके के टेक्निक्स यूज करो जिससे मतलब कैपिटल पैसा कम लगे, बट आप लोगों को रोजगार ज़्यादा दे पाओ। तो मतलब आपको प्रॉपर देखकर जितना आप सोसाइटी के टूवर्ड्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप उतना कंट्रीब्यूट करो। ओके, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो। नेक्स्ट इज कम्युनिटी सर्विस। कुछ कम्युनिटी सर्विस लाइक आप लाइब्रेरी बना सकते हो, कुछ स्कूल्स बना सकते हो, कुछ डिस्पेंसरीज बना सकते हो। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। जिन लोगों ने आपके कंपनी में पैसा लगाया है तो वो भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपको एक फेयर रिटर्न देना है इन्वेस्टर्स को, और उनको टाइम टू टाइम सारी चीज़ें बतानी है। तो बेसिकली दीज आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। और अगर आप ये ऑब्जेक्टिव्स पूरे करते हो तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी जो गुडविल है मार्केट में, जो आपकी इमेज है वो इंक्रीज होती है, और अल्टीमेटली आपको जो प्रॉफिट वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाता है। तो यानी सब चीज़ें जो है वो सेंट्रली, मतलब जो सेंटर है मेन, दैट इज प्रॉफिट। ओके, so these were the objectives of business. Hope that's clear. Thank you so much for watching. God bless you all.